श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। खंभ बिकंदड़े जेलहा किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल। कबीर लूटना है तां लूट लै, राम नाम है लूट। फिर पाछै पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। फिर पाछै पछताओगे, बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। 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 बख्शी गुर मेरे आ 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 सेवा ते सिमरन मैनू। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिलियो, तिन लिया अंचल लाए। संतन मोह को पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करेगो, जो पाटियो सगलो लेखा। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। परम सम्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश कीती फतेह बुलाइए। जिथों तक भी आवाज़ पहुँचती है, सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीह झुका के फतेह बुलाओ। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश होई, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच आपां नूं रल मिल करके बैठण दा समा प्राप्त होया है। सतगुरु की पावन गोद विच आपां बैठ के इस जिंदगी दीयां सुभागीआं घड़ियां दा लाहा लईए। गुरमुख गुरबाणी दा फरमान है, महाराज कहंदे खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ। आपां गुरु चरनां विच आउणे आ। गुरमुखो इहदा फायदा सुन लो। आम घरां दी उदाहरण दित्ती है महाराज ने। तुसीं देखदे हो ना, आम अक हुंदे आ, अक गुरमुख। पिंडां शहरां विच अक दा बूटा हुंदा है, उहनूं गुरमुखो कुकड़ियां लगियां।
आम वेखी दियां ना, आपां कुकड़ियां कह दिंदे भी अक दी कुकड़ी है, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच उहनूं खखड़ियां कहा। 1319 अंग ते गुरु अर्जन देव महाराज लिख के गए है, कहंदे हे इंसान अक वल वेख, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਕ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਖਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਕ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਖੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੂੰ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਕ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਕ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਧਨੀ ਸਿਉ, ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਹਿ ਗੰਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮਾਣ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਕਾਰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, RAM ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੋਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਹੇਂਗੇ ਛੂਟ। 1366 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਈ। RAM ਨਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਛਾ ਵੀ ਨਮਾ ਕੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚਾਰ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, RAM ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੋਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਹੇਂਗੇ ਛੂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਓ ਭਾਈ।
महाराज तां कहंदे आनंद लो, घर च रहो, बाल बच्चियां च रहो। हाँ वो खाण पीण तो रुक जा जिहदे करके तेरा शरीर रोगी हुंदा है ते नाले घरां च कलेश पैंदा है, वो तो वरजिया। कदे नहीं किहा भी कपड़े ना पाओ। कई बारी हुंदा है ना, माइयां गुस्सा तो करना जान, कई तां हुंदियां सियाणियां घर दा काम भी करनगियां, मालक दे दर ते भी आउणगियां, पुन्नदान भी करदियां। कईयां नूं कहीदा भाई अमृत छक लो, लै हजे तां जी साडे पैनण हंडाउण दे दिन। महाराज किहड़ा कहिंदे आ ना पैनो, वो तां समा आप कहिंदे आ भी नगन फिरत जो पाईया जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। जे कहंदे नगन रहण नाल मुक्ति मिलदी, फिर तां जंगलां च हिरन मिर्ग फिरदे आ, वो सारे मुक्त हो जांदे। महाराज तां कहंदे कपड़े पाओ, पर यह दसिया भी मर्यादा अनुसार पाओ। आपां सिउं के पाउने आ ना कपड़े, ये भी गुरु महाराज ने मर्यादा बनाई गुरमुखो। क्योंकि राजे जनमेजे ने कीता जग, जदों ने जग कीता ते ओदी जिहड़ी रानी सी ओदे बहुत पतले कपड़े पाए हुए। जदों आई ना भी वेद पाठी पाठ करदे आ, जग हुंदा मैं भी देखण जाना, तां जदों नीवी होके मत्था टेकन लगी ते हवा दा बुला आया, ओदे कपड़े उड़ गए, साड़ी उड़ गई, नगन हो गई। ते देख के लोग हस पे, गुरमुख जिहड़े पाठ करन वाले सी पाठी भी हस पे। वो हसे तां सी भी एडे वड्डे राजे दी रानी तां बनी फिरदी है, इनू हजे तक इन्नी अकल नहीं आई भी जदों घरों बाहर जाना ते किदां दा पहनना है। कई हुण भी गुरमुखो इन्हां गल्लां दा ख्याल रखिया करो। कपड़े पाउने आ कल्ले फैशन दे चक्कर विच इहे जे कई बारी कपड़े पा लेने, वो तन ढकदे ही नहीं गुरमुख, की फायदा उन्हां दा। उन्होंने भी इदां दे कपड़े पाए ते नगन हो गई, पाठी हस पे ते राजे नूं चढ़ गया गुस्सा। गुरमुख प्यारे जदों गुस्सा चढ़िया, उन्हें जेड़े पाठी पाठ करन वाले सी 18 वड्डे गुरमुख, नाले तो हत्या लग गई ब्रह्म पाप, ते राजा जनमेजा कोड चल के मरिया, गलती ओदी गुरु। ते तां गुरु साहब ने कहा सी भी भाई सिउं के कपड़े सुचज्जे ढंग नाल पाया करो, किते भी नहीं कहा भी पहनो ना। हाँ इन्ना क लिख गए बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैदा तन पीड़ी है मन मह चल है विकार। कहंदे ओहे जे कपड़े ना पाई जिन्हों देख के मन च विकार पैदा होण, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। खाओ पहनो पर भाई नाल नाल धर्म भी करया करो। ते जदों आपां कहने आ भी खाण पहनन दे दिन है, हजे बथेरा समा पिया, भरोसा तां एक पल दा भी है नहीं इत्थे गुरु। किन्ने देखदे हो ना अपने संगी साथी कहणगे लै चंगा भला तां रात मिलिया सी, तड़के नूं ही पता लग्या फलाना तां पूरा हो गया। भरोसा एक दम दा भी नहीं है। ते कबीर जी कहंदे कबीर गर्भ न कीजी है, रंक न हसी है कोए, अजहो सो नाओ समुंदर में है, क्या जानो क्या होया। कहंदे हंकार ना करया कर, किसी गरीब नूं आप तो माड़े नूं देख के उहदा मजाक ना उड़ाया कर, क्योंकि अजे तां तेरी भी बेड़ी समुंदर दे विच ही है, कोई पता नहीं इत्थे की हो जे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कबीर गर्भ ना कीजी है देही देख सुरंग, आज काल भोए लेटना। कहंदे कबीर साहब कहंदे हंकार ना करया कर सोहनी देही देख के, कबीर गर्भ न कीजी है देही देख सुरंग, आज काल तज जाहोगे ज्यों कंचुरी भयंग। कहंदे ये नहीं पता अज जां कल जेड़ी देही दा मान करदा है, इनू ऐ छड्ड के तुर जू जीव आत्मा, जिवें सप अपनी कुंज ला दिंदा, पूरी दी पूरी ला के तुर जांदा। गुरु काहदा मान है? हाँ जिन्ना चिर सवास चलदे है
इस समय दा लाहा लै ला, भजन कर लिया कर। जिस दिन ये जीव आत्मा शरीर नूं छड्ड के चली गई, मुड़ के नहीं आउणा गुरु। लो पढ़ी लियो सारी संगत, बोलियो। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। तैं मुड़ के नहीं आउणा, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। तैं मुड़ के नहीं आउणा, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। तैं मुड़ के नहीं आउणा, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। रुत्तां मुड़ मुड़ आउणगियां, बंदिया तैं मुड़ के नहीं आउणा। कहंदे तैं मुड़ के नहीं आउणा, इस जीवन दा लाहा लै। समझाया तां बहुत, पर इस गल ते अमल कोई कोई करदा गुरमुख। इसे करके कबीर साहब नूं कहना पिया, कबीर ऐसा कोई ना जन्मिओ, अपने घर लावे आग। अपने घर लावे आग। कहंदे कोई इहो जिहा नहीं जम्मिया जेड़ा अपने घर नूं आप ही अग लावे। पंचो लड़का जारकै रह राम लिव लाग। कहंदे अपने पंज पुत्रां नूं साड़ बाल के प्रभु नाल प्यार पावे। ये गल तुहानूं समझ आई? मेरा ख्याल है घट पल्ले पई है। लो ध्यान नाल समझ लियो। हुण इहदा मतलब की है? ये शरीर दी गल कीती है। पंज पुत किहड़े दसे है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार, उन्हां दी गल कीती। कहंदे इन्हां नूं साड़ के इन्हां नूं बाल के अपने शरीर नूं अग लाउणी है। जिहड़ा तप करना सिमरन करना, जिवें साधु कोई धुइयां ताप दे, कोई जल धारे कर दे, ते आपां नूं महाराज कहंदे ने तत्ती तवी ते बह के गुरु अर्जन देव जिहड़ा तप कर गए उदों वड्डा कोई तप नहीं गुरु। जल धारे दुनिया करदी है, चलो जिन्हां दा धर्म मजहब कहंदा वो करन, आपां नूं की चंगी गल है। पर गुरसिखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, कहंदे हेमकुंट साहिब दी पावन धरती ते इन्नी ठंड विच बह के जिहड़ा तप असीं कर गए इदों उत्ते भी कुछ नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਤਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ।
हुण गृहस्थी बैठे हो, धी है पुत्त है, जदों विआह दीए फिर हुंदा ना भी धीआं वाले सोचदे आ दोता हो जे गल बन जे, पुत्तां वाले सोचदे आ भी पोता हो जे हुण साडी पीढ़ी अगे वध जे। ते जे काम खत्म हो जे फिर संसार किवें चलूगा? है जरूरी, क्योंकि मालिक ने तत्त पाए है। पर पातशाह कहंदे एक नियम है, एका नारी जती होए पर नारी धी भैन बखाने। गृहस्थ मार्ग नूं पहल दित्ती, विआह शादी करवा के अपना परिवार भी वधा सकदा। क्रोध है, हुण कई बारी गुस्सा आई जांदा गुरमुख, बच्चे है जे ना ही आखे लगन ना गल सुन फिर गुस्सा आई जांदा। पर यह नहीं भी हर वेले गुस्से च रहना है। जदों कोई गलती करदा उहनूं प्यार नाल समझा, जे नहीं मनदा कई बारी जुगत डंडा प्रतीत भी करनी पै जांदी है। गुरुआं नूं भी जंग युद्ध करने पए, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर यह तां नहीं सी भी हर वेले गुस्से च रहिंदे सी गुरमुख। सवेरे शाम भजन भी करदे है। इत्थे अपना हाल देख लो, आ वोटां पैंदियां, ठीक है पार्टियां दी अड्डो-अड्डी वखरेवा हुंदा है, पर कई बारी वोटां पिछे एडे एडे वैर लोकां ने विढे होए आ, मुड़ के बोलन चलण दा ना ही नहीं लैंदे गुरु। जे कोई घर चों चलाना कर जे, कई तां मैं देखिया मरग दे भोग ते भी नहीं जांदे कि साडी पार्टी ना टुट जे। ठीक है भाई, चलो जित्तां हारां भी बणियां ही आईयां, राजनीति है, इहदा भी ख्याल रखो, पर मन च इन्ना भी ना फर्क पाओ भी साडे संसारक नाते ही टुट जाण गुरमुख। इदां नहीं चाहिदा। औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह नाल किन्ना धक्का कीता, जुल्म कीता, पर औरंगजेब दी मौत तो बाद उहदा पुत्तर बहादुर शाह गुरु गोबिंद सिंह नूं कहंदा जी मेरी मदद करो। सतगुर ने उन्होंने जंग भी जिताया, कोई वैर नहीं रखिया। दिल्ली आप गए, ओदे सिर ते ताज धरिया, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अपने गुरु तो कुछ सिक्ख्या ले लिया करो। कौन सी उन्हां नूं दुख देण वाला? वो तो सर्व शक्तियां दे मालिक सन, पर जेड़ा जीवन काल विच इन्ना कुछ कीता है ना, जंग युद्ध जप तप, किन्ना समा भयानक भी आया, वो आपां नूं प्रैक्टिकल करके दिखा गए भी भाई संसार च आ कुछ भी हो सकता है। पर एक तां नितनेम ना छड्डिओ। एक भला करन दा मौका जदों मिल जे उहनूं गवाउणा नहीं चाहिदा, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वध तो वध पुण्य दान ते धर्म करना है, दूजियां दा भला करना है, ये समझाया है। काम है, क्रोध है, लोभ है, आपां तां लोभ करदे आ पैसिਆਂ दा, जायदाद दा। ठीक है वधा लो, जिन्ना कुछ हुंदा कमाई कर लो, पर कहंदे इन्ना भी ना लोभी हो जी अपनिਆਂ ਨੂੰ ही लुट्टण ते तुर पे। जिहड़ा ज्यादा लोभ है ना, इहनूं गुरु महाराज ने हल्के कुत्ते नाल तुलना कीती है। जदों कुत्ता हल्क जांदा है, वो फिर कई बारी अपनिਆਂ ਨੂੰ ही वड्डण लग जांदा है, पानी तो डरदा है। ऊं तां कहंदे कुत्ते दी पूछ सीधी नहीं हुंदी, पर जदों हल्क जे फिर सीधी हो जांदी। निशानियां ने ओहदियां। इसे तरह जदों बंदा भी हल्क जे बाहला लोभी हो जाए, फिर घरदियां नूं भी नहीं बख्शदा गुरु। हत्थां दीयां तलियां सीधियां ही कर लैंदा भी देई चलो जो हैगा मैनूं, ते बाणी तो डरन लग जांदा है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इहे जिहा लोभ माड़ा ही आ गुरमुख प्यारो। कौरू बादशाह वर्गे आए ते अज कौन कदर करदा उन्हां दी, फिर गुरमुख प्यारो। तां महाराज कहंदे ने काम है, क्रोध है, लोभ है, इनू काबू च रखना है। हाँ जे लोभ करना है आ कर लिया करो भी। जे 5 बाणियां पढ़दे सी, हुण समा हैगा आपां 10 पढ़ीए। इन्ना क पुण्यदान तां पहलां करदे ही, हुण इह च वाधा करिए आपां। पहलां साडे बजुर्ग कोई 5 पढ़िया सी, कोई 10 पढ़िया सी, हुण करो लोभ भी आपां वध तो वध विद्या पढ़ीए, गुणां दा लोभ करिया करो। हंकार है, ਇਹਦਾ भी फर्क है गुरमुख प्यारिओ। एक तां बंदे च गुण है नहीं, उही फुलिया फिरदा भी मैं तां पता नहीं की बन गया, वो हंकार माड़ा है। ਇਹਦਾ शुद्ध रूप यह भी हुंदा है, जिवें
सतगुर धन्ना जी महाराज होए। उन्होंने सुनिया भी कबीर जी जुलाहियां दे घरां विचों पैदा हो के तानी बुणदे बुणदे रब दी भगती करन लग गए। वो तो रब दा ही रूप हो गए। एक रविदास जी जोड़े जुत्तियां गंढदे भगती करते रहे, वो भी रब दा रूप हो गए। नामदेव जी वो भी रब दा रूप हो गए, चंदे ठेकदे ठेकदे। ते सैन जी दूजियां दे घरां च काम करदे करदे साधु संगत उन्हां ने कीती, साधुआं दी संगत, ते रब उन्हां दी थां उन्हां दे काम करके गया। आ सुनिया सी उन्हां ने, ते सुन के गुरमुख प्यारिओ मन च ख्याल कीता, कहंदे मना वो तो गरीब जातियां च पैदा होए आ जिन्हां नूं ना तां पढ़न दी आग्या सीगी, ना धर्म स्थानां ते जाण दी आग्या सी। जे वो इत्थों तक पहुंच सकते आ, मैं तां जट्टां कहंदे। ये है शुद्ध होम है गुरमुख मान है ना जेड़ा, इहदे च भी फर्क हुंदा गुरमुख। कहंदे जे वो नीवियां जातियां चों इत्थों तक पहुंच सकते है, मैनू केड़ा कोई रोक है, मैं भी कर सकदा। इस तरह भगती शुरू करती ते रब प्रतख प्रगट होके मिलिया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। एहे जी होम कर लिया करो जे करना ही है, हंकार करना एहे जा कर लिया करो। साध संगत जी रूप है इहदा वखरा वखरा है, तां कि है काम क्रोध लोभ मोह हंकार गुरमुख। काम बंदे च हर वक्त चलता है, जेड़ा लोभ है यह हर वक्त चलता है। ते गुरमुख प्यारिओ क्रोध ते मोह है जेड़ा यह हर वक्त नहीं हुंदा। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਹੋਈਏ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜਦਾ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਠਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚੀ ਚਿੰਬੜੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੋਹ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ क्रोध आ जाता है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। इस करके ये भी समय समय ते प्रगट हुंदे आ जेड़े मोह ते क्रोध है। इन्हां नूं समझो भाई, जे मोह करना है गुरुआं नाल कर, गुरबाणी नाल कर, चंगे गुणां नाल कर। माइयां चंगे चंगे कपड़े बनाउंदियां, कोई सिलाई कढ़ाई दा गुण है, उत्थे मोह करो भी मैं अपने बच्चों नूं भी सिखावां, किसी होर नूं भी ये गुण वंडां, इदां चाहिदा है। पर कई गुरमुख प्यारे हो काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं इन्ना वधा लैंदे आ, गुरुआं दी गल भी नहीं सुनदे ते समाज विच फिर बदनामी पल्ले पैंदी आ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कबीर साहब कहंदे कोई इहो जिहा नहीं जम्मिया जेड़ा अपने घर नूं अग लावे। ते जे सिख इतिहास दी गल करिए फिर कबीर जी दे इस वचन नूं भी पूरा करता। लखी शाह बनजारे दिल्ली दे रहन वाले जदों देखिया भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा धड़ चांदनी चौक च पिया है, औरंगजेब कहंदा मैं 4 टोटे करके किले दियां कंधां ते टंगू, कहंदे मैं ये धड़ रोलण नहीं देना। सरकारी ठेकेदार सी, रूं दे गड्डे भरे होए लै गया उधर दी गुरमुख, ते गड्डे दे विच छुपा के गुरु तेग बहादुर जी दा धड़ अपने घर लै आया। ते घरे लिया के मंजे पीढ़ियां जिहड़ी लकड़ पई सी ना, बारियां खिड़कियां तोड़ के अंदरी चिखा तैयार करके गुरु तेग बहादुर जी दा संस्कार कीता है। ते बाद च घर नूं ही अग ला के रौला पाता, भाई मेरे घर नूं अग लग गई, अग लग गई। ये वचन पूरा करता गुरमुखो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कबीर साहब कहंदे मैं वेखिया संसार दे विच दुनिया धीआं पुत्तां नूं विआउंदी, आपां भी रिश्ते करदे आ, पर रिश्ता तां कोई कोई जोड़दा गुरमुखो, ज्यादातर तां व्यापार है। फलाणिया तेरा मुंडा जवान है, किन्ने किले आउंदे आ, किन्ने पैसे चाहीदे आ दस।
ये ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਰ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ 4-5 ਧੀਆਂ, 2 ਵਿਆਹਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢਤੀ, ਵਾਧੂ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਪੱਟੀ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਯਾਦ ਚ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਨਾ ਸਚਾਈ ਦਾ ਜੇ ਪੱਲਾ ਫੜੋਗੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਬੀਬੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ, ਸੋਹਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 2 ਧੀਆਂ 2 ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੀਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਘਰੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਲੇ ਕੀ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। 7.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਗੜਬੇ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ,
तुसीं आई होई संगत नूं गुरु दा सच्चा उपदेश दिओ। बस बच्चियां नूं विद्या पढ़ाउणी, बहुत संगत आउंदी ते माता खीवी कहंदी मैनूं दसो मेरे वास्ते की हुक्म है। गुरु अंगद देव जी दे नेत्रां च नीर वगे गुरमुख भी इन्नी आग्याकार। टोकरे दे विचों चक के कड़छी फड़ाती, कहंदे खीवी तेरे वास्ते आ हुक्म है, आई होई संगत नूं लंगर बना के छकाई चल। देखो माता खीवी ने लंगर बना बना के आयां नूं छकाउणा। कोई भी आउंदा ਉਹਨੂੰ प्रेम नाल अपने पुत्तां वांगू बिठा के छकाउंदी। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया पिया लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर की आली। कहंदे खीर ते खिचड़ी च देसी घिओ पा पा के खवाउणा। जेड़ा भी आ जांदा ਉਹਨੂੰ अपने पुत्तां वांगू प्यार देना गुरु। ते जेड़ा माता खीवी दे हत्थ दा बनिया लंगर छक जांदा ਉਹਦਾ मन गुरु नाल जुड़ जांदा सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच फिर वो सेवा दे करके ना आया बलवंड खीवी नेक जन जिन बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर की है। ये राय बलवंड जी ते सत्ता जी ये गुरु घर दे कीर्तनीए सी गुरमुख। जिन्हों तुसी मीर कहने हो मैनू माफ़ी दिओ, आम बोली च आपां कहने ना जिवें कहंदे फलाना मरासी उन्हां चों होए ने। डूम भी कहंदे आ मीर भी कहंदे आ। गुरु घर दा कीर्तन करदे हुंदे उन्हां ने फिर वार लिखी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बचन आउंदा है। दोने गल्लां करदे सी कहंदे ਇਹ ਜਿਹੜੀ खीवी है ना ये तां नेक पुरुष है, बंदियां वर्गी कदर कीती। इन्नी सेवा दो बारी गुरु ग्रंथ साहिब च ना आया बीबीओ इत्थों ही सिक्ख्या ले लो, काम तो करना ही है। पर जे उसे काम नूं अदब सत्कार नाल धर्म समझ के करांगे तां हुण भी कदर पै जू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। परिवारां नूं जोड़ के रखो। है तां औखा देखो इत्थे जिक्र चलिया दुनिया रिश्ते करदी है, इत्थों गल चली सी। कबीर जी दे भी एक लड़का सी एक लड़की सी। कोई आया आके कहंदा कबीर मैं विचोला बनना है, कोई मंग मंगाई है तो दस दे। वो कहंदा भी ये मैनू नहीं मंजूर। कबीर साहब कहंदे मैनू नहीं इदां दे रिश्ते मंजूर, मैं तो संगत विच ही करना है। ऐ बैठे सी जिवें हुण आपां बैठे हैं, संगत आई होई ते एक दिन बैठे बैठे कबीर साहब कहंदे को है लड़का बेचे। कहंदे कोई हैगा जेड़ा लड़का बेचना चाहुंदा होवे, क्योंकि मेरी लड़की जवान है, मैं रिश्ता करना। ये तां लिखिया को है लड़का बेचे। एक कहंदा हाँ भाई जे रिश्ता करना कबीर जी मेरा मुंडा जवान है। कबीर साहब कहते ठीक है मैं अपनी धी कमाली का रिश्ता कर दूं। ये तो हो गया। फिर कहते मेरा मुंडा भी जवान है, कोई यह जा भी हैगा जिहदी धी जवान होवे वो भी नाल ही नवेड़िए काम आपां। को है लड़का बेचा ही। फिर कहते लड़की बेचा कोई लड़की भी दिओ, मैं अपने मुंडे का भी विआह करना है, पर मैं लैन देन संसारी नहीं करना। कहते सांझा करे कबीर सियों हर संग बनज करे। कहंदे जिन्हें मेरे नाल सांझ पाउणी आ पा लो, पर ओ पायो जिन्हां नूं संसारी चीज़ां नहीं चाहीदियां। आपां तां रब दी भगती करांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर होए रिश्ते भी होए ते सके संबंधी भी कबीर जी ने परमात्मा दे नाल जोड़े। तुहानूं पता जिहड़ी कबीर जी दी लड़की सी कमाली बहुत भजन कीता उन्हें, मुल्तान भी अही गई। ते गुरमुख प्यारिओ जदों कबीर जी दी लड़की विआही गई सहुरे घर चली गई ते उत्थे गोरखनाथ जी आउंदे हुंदे। वो जदों जांदे पिंड विच चिप्पी लैके फिरदे रहिंदे ते संसारी जीव जेहे जी शरधा सी चिप्पी च समान पाई जांदे।
ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪੀ ਭਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੁੜੇ ਨਾਥ ਜੀ ਆਏ ਐ, ਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੜਬੀ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਪੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਜੇ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਚਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੜਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਪੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੋ। ਕਮਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਾਥ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਚਿੱਪੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਿੱਪੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂੰਹਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਜੂੜੇ ਗੁੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਤਰਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਕਿਆ ਹੀ ਥਿਆ ਜੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਭੁਲਾ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗਵਾਓ ਨਾ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਕਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਥ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਕਮਾਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਚਿੱਪੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਹੈ ਲੜਕਾ ਵੇਚਈ ਲੜਕੀ ਵੇਚੈ ਕੋਏ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੈ ਕਬੀਰ ਸਿਉ ਹਰ ਸੰਗ ਬਣਜ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਤ ਸਹਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨਾ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਸੰਸਿਆਂ ਚ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ। ਪਾਛੈ ਭੋਗ ਜੋ ਭੋਗਵੈ ਤਿਨ ਕੋ ਗੁੜ ਲੈ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੱਚਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਭਾਈ, ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ।
जात पुछनी, उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी, उथे अमलां दे किसे ना तेरी जात पुछनी, उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी, अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी, अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी, उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी, जात पुछनी, उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। कहंदे वहमां भरमां चों निकल, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां पढ़ के सुन के देखदा अमल करदा ओहे जिहा ही कर्म करदा, फिर ओहे जिहा ही तैनूं फल मिलना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये सिख गुरु महाराज तो मत लै किदां दे कर्म करने चाहिए, पर अपना की हाल है। गुरु तेग बहादुर जी नूं भी कहना पिया, मन मूर्ख अज हूं नह समझत, सिख दा हारियो नहीं। कहंदे मन एडा मूर्ख है, सिक्ख्या दे दे के थक गए हार गए, पर ये मन मूर्ख ने एक भी ना सुनी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साडा तां हाल वो है सेख चिली वाला गुरु। सेख चिली एक दरख्त ते बैठा टाणे ते, उसे डाणे ते बैठा ते उसे नूं ही वड्डी जांदा गुरु। डाणे नूं वड्डी जांदा, बैठा दूजे पासे भी जिधर टुट के डिगना सी उहने। वो हाल है अपना। कर्म तां आपां करदे आ, पर जिहड़ी मन च बेईमानी है, पता भी हुंदा भी आ गलत है, फिर भी करदे आ। ये तां आपदे पैरां ते आप कुहाड़ा मारदे आ गुरमुखो। पता हुंदा भी आ गलत है, फिर भी करी जाने आ। सेख चिली उसे डाणे ते बैठा है ते उसे नहीं वड्डी जांदा है। कोलों दी कोई सियाणा जा बंदा जांदा सी, वो कहंदा भाई ये डाणा वड्डी तां जाना, तू डिगेगा इन्ने नूं। वो तां कह के तुर गया, इन्हें गल ना सुनी ते डाणा डिग पिया गुरमुखो। जदों वड्डिया गया टुट गया डाणा, सेख चिली भी डिग पिया। हुण ऐ तां देखिया नहीं भी गलती मेरी है, मैं डाणे ते बह के इसे नहीं वड्डी जांदा सी। वो जेड़ा कहंदा सी ना भी तू डिगेगा, ओहदे मंगर भज लिया। कहंदा तू तां अंतरजामी है, तू तो मैनू पहले ही दसता सी भी डिगेगा। मैनू ये दस आने वाले समय बारे दसो। सियाणा बंदा कहंदा मैं कोई अंतरजामी नहीं, ये तो सीधा ही पता भी उल्टे पासे बह के तू डाणा वड्डदा ते डिगेगा ही। कहंदा फिर ये गल मैनू क्यों नहीं पता लगी, मैनू ऐ दस मैं मरना किद्दां। कहंदा तू तो अंतरजामी है, मंगर पै गया। उन्हें बहुत कहा भी मैनू नहीं पता। कहंदा नहीं दस, उही खैड़ा छडाउण दे मारे ने कहता। कहंदा चंगा तैयारी कर ला, अज तो 8वें दिन नूं मरेगा तू, खैड़ा छडाउण दे मारे। ते सेख चिली ने घरे गया, सूट लियांदा, दर्जी कोले वग गया। कहंदा कफन सिउंदे मैं 8वें दिन नूं मरना। सीगा वो इहे जिही भोला भाला। दर्जी ने भी सिउंता भी आपां तां पैसे लेने, आपां नूं की है। आंडियां गुआंढियां मित्रां दोस्तां नूं कही जाया करे। कहंदा 8वें दिन नूं मैं मरना, आप ही सीढ़ी ले आया, सारी तैयारी कीती ते जिद्दे आया 8वां दिन जाके कबर भी आप ही पट्टिया। कहंदा डूंगा जा दब्बिओ किते मगरों कुत्ते ही कड़ कड़ खाई जाण मैनूं। आप ही कबर पट्टे आया। गुआंढियां नूं कहंदा मैं मरना है, मैं अपनी मौत आप देखनी चाहना, मैनू सीढ़ी ते पा के लैके चलो। वो 5-7 मित्र इकट्ठे होए, पता ही सी भी ये मजाकी सुभाअ दा, इहनूं कर ही लैण दे जो करदा। सीढ़ी ते पा के बन के लै गए, कबर च पाता। कहंदा हुण मिट्टी पा दिओ, मैं सब कुछ देखना है अखीं। कहंदा उन्होंने की कीता भी आखे तां हुणे लगदा नहीं। कबर दे विच पा के ना गुरमुख प्यारिओ कल्ला गल गल छड्डता नंगा, बाकी सारा मिट्टी नाल ढकता। ते उथों दी
ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਗਵਾਂਢੀ ਗਏ ਸੀ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਜੂ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਬਰਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ 2 ਆਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੀਪਾ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੇਖ ਚਿਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੀਪਾ ਛੱਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ 2 ਮਾਰੇ ਡੰਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਪੀਪਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਪੀਪਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਆਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਪੀਪਾ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੀਪਾ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ 2 ਆਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਆਨਿਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਲਿਆਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਡੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ 2 ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਡੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਚੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ, ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੁਗਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਿਆਈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਪਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਪੇ 'ਚ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਡੋਲਤਾ, ਨਾਲੇ 2 ਮਾਰੇ ਡੰਡੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਡੋਲਤਾ ਮੇਰਾ, ਨੱਠ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਸੇਖ ਚਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਵਾਵਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ,
खर्चा जी पल्ले बन ले, बन दरगाही खर्चा बाटा ने दूर दिया पल्ले बन ले। आने वाले समय वास्ते दरगाही खर्चा पल्ले बनो भाई। पुण्य दान करो, किरत सच्ची सुच्ची करो, मन चो बेईमानियां कड्डो, परमात्मा दा भजन जरूर करो ते वेले नहीं रहना। कोई ना कोई काम जरूर करना, पर काम गलत ना करो, काम चंगा करो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। इसे करके गुरु घर विच किरत नूं पहले नंबर ते दस्सिया है। जे बहला रह जे ना गुरमुख प्यारिओ, एक जिंदगी सजा वांगू हो जाती है। सजा वांगू कुछ ना कुछ सोची जावांगे, दिमाग नूं कोई होर रोग लग जूगा गुरमुख। इस करके घरां दे विच भी जे समा हैगा, टाइम नाल उठ के पहला सवेरे इशनान करो। कोशिश करो पूरा परिवार आपो अपने धर्म मुताबिक धर्म स्थान ते जरूर जाया करो। हिंदुओं मंदिर चल जाओ, मुसलमानों मसीत चल जाओ, सिखो तो गुरु घर आ जाओ, महाराज दे दर्शन करो। कोशिश करो 5 4 2 4 10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा जिन्ना क समा मिल जे, जे टाइम हैगा तो गुरबाणी सुनिया करो, उपदेश सुनिया करो गुरु। जे नहीं टाइम तो टाइम चो टाइम कढ़ के अपने मालिक दा दर्शन जरूर करिया करो। फिर काम धंधे जाओ, नितनेम भी जरूरी है। जे समा नहीं है इन्ना भी तो काम धंधा करदियां करदियां तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू दा जाप तो कर ही सकते हैं ना, ये जरूर करना गुरु। फिर वेख्यो कारोबार च बरकतां पैंदियां, नाले जेड़ा मन है इहनूं जेड़ी मैल लगदी है ना, ये तो रहत रहोगे। मन दी मैल की है? गलत विचारां, माड़े ख्याल ने जेड़े मन च पैदा हुंदे आ, ये तो गुरबाणी ने बचाउणा है। ताही गुरु साहिबाना ने, महापुरुषां ने, संतां ने, भगतां ने इन्नी मेहनत कीती है गुरमुखो। जिवें तुसीं सोचदे हो बच्चे चंगे रहण, इन्हां नूं चंगी मत दईए, ऐदां निरंकार भी वख-वख रूपां दे विच आया संसार विच गुरु। ते संसारी जीवां नूं चंगे बनाउण वास्ते, चंगा ज्ञान देण वास्ते बहुत कुछ करना पिया गुरु। सो जो उन्हां दी आस सी गुरुआं पीरां दी, महापुरुषां दी, उहनूं तोड़ीए ना गुरमुख प्यारिओ। ते जे कल्ले संसारी सुखां विच रह गए तां महाराज दा बचन है, नानक दुनिया कैसी होई सालक मित न रहे कोई। भाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। कहंदे कहे जी होगी दुनिया, कोई सच्ची गल चंगी सिक्ख्या देण वाला तां रहे ही नहीं, बहुत घट रह गए। ते असीं माया दी खातर भाईचारक नाते तोड़ ले, रिश्ते तोड़ ले गुरमुख प्यारिओ, हौमे च ही भज्जे फिरदे आ। बहुत बुरा ही हाल है संसार का, ते रब भी बचावे। जे गुरु घर आवांगे, चंगियां विचारां सुनांगे, तां मन विच निमरता आउणी है। ते जिथे निमरता गुरमुख प्यारिओ, उथे गुण चंगियाइयां बख्शिशां भी हो ही जांदियां। आखो सतनाम। सो लो समा इजाजत नहीं दिंदा, आपां आनंद साहिब दा पाठ करके गुरु महाराज दे चरनां च अरदास करनी है। किरपा करे महाराज परमात्मा रहमत करे, जिन्नी भी संगत आई है सब शरीरां नूं तंदुरुस्ती, घरां विच सुख शांति, बच्चियां नूं विद्या दा दान, कारोबारां विच मालक तरक्की करे, वाधा करे। अपनी तां यही अरदास है। कहने आ ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। जेड़े विरोधी ने, दुश्मन ने, अरदास ये करया करो परमात्मा उन्हां नूं भी समत बख्शे गुरु, उन्हां दा भी भला ही होवे, तां ही आपां सुखी हो सकदे आ। इस करके जेड़ा अज दा समा चल रहा, वर्तमान समय, इनू संभालो भाई। धर्म जरूर कमाओ, अपने बच्चियां नूं भी गुरमत दा ज्ञान दस्या करो, गुरबाणी बारे दस्या करो। जेड़े बाणी पढ़दे हो, सच्ची सुच्ची किरत करदे हो, कोशिश करो जिउंदे जिउंदे खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरु वाले जरूर बनो गुरु, क्योंकि बेगुरियां दी गति नहीं हुंदी गुरु। जे गुरु वाले बने होवांगे, एक दे बने होवांगे, तां मालिक ने, गुरु ने दुख सुख वेले साडी रखिया करनी है। फिर तो बिना सरदा नहीं है साडा। सो इन्नियां कि विचारां प्रवान कर लियो।
बोलदियां तो कोई भुल चुक हो गई होवे, कोई लफ्ज गलत कह गया होवां तो मैं आप जी तो माफ़ी मंगदा। बहुत बहुत धन्नवाद सारी संगत दा। सत्कारयोग गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहिबान बाबा जी, गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी, बहुत सोहना प्रबंध गुरु घर का, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। कोटानकोट वार धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिहड़े अपनियां अरदासां बेनतियां सुनन वास्ते साडे विचकार हाज़र नाज़र होए, दुख सुख वेले घरां च भी जांदे ने। महाराज जी का भी कोटानकोट वार धन्नवाद। पर नाल बेनती है, कल्ले विआह शादी मौके जां इहे जे दुखदाई मौके वेले गुरु साहब नूं वरत्या ना करो। गुरु कई बारी हुंदा ना भी हुण तां कराउणा पिया, सरदा ही नहीं सी। कदे खुशियां दे मौके भी टाइम चो टाइम कढ के जे 5-7 दिन होण, गुरु महाराज नूं घर लिजा के बाणी जरूर सुनिया करो। गुरु वध तों वध पाठ सुनो तां भला होना है, ते जिउंदे जिउंदे गुरु वाले भी बनो पाई। ते महाराज भी कहण भी दुख सुख विच असीं गए सी, अरदासां बेनतियां तां इह करदे आ, कुछ ना कुछ मंगदे रहिंदे आ, ते मेरे बने भी होए ने। ये भी जरूर आपो अपना मन बनाओ भाई। आओ हुण आनंद साहिब विच सारी संगत बोलो। वाहिगुरु जी रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मानव दियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां, शब्दो ता गावो हरि केरा, मानद नीव साया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन बसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधारो मेरा, जिन खाता भगवान। कर शांत सुख मन आए बसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विठो, कह नानक सुन हो संत हो, शब्द तर हो प्यारो, साचा नाम आधारो वाजे, पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुध वास कीते, काल कंठ कुमारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कै लागे, कह नानक सुख हुआ तित कार्य अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल सूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे पूरे, गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, नानक गुर चरण वाजे अनहद तूरे।
सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तोरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।